ओके स्टार्ट करते हैं। तो मैं ऑडिबल हूँ? चलो, तो हम लोग लास्ट क्लास में एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन वाला फिनिश कर लिए थे। तो अगर किसी को डाउट होगा तो पूछ सकता है, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। ये हमने 3.2 एक्सरसाइज लास्ट क्लास में हो गया था। मतलब इसमें कुछ है नहीं, मल्टीप्लिकेशन मतलब वही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। और फिर मल्टीप्लिकेशन में कुछ प्रॉपर्टीज हैं। भी आगे आते हैं, अगला ट्रांसपोज है आई थिंक। चलो, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे आज ट्रांसपोज से, है ना। स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स से, कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है। ओके, थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज में सिंपली क्या होता है कि मान लीजिए ए कोई आपका मैट्रिक्स है, ए आई जे, जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n। तो इसका ट्रांसपोज का नोटेशन ये है, ए के ऊपर टी लिखते हैं ट्रांसपोज ये, या कई बार ए डैश भी लिखा रहता है। टी लिखते हैं हम लोग। ए ट्रांसपोज, तो आप लोग ऐसे जानते ही होंगे क्या मीनिंग होता है ट्रांसपोज का, क्या बताएं? ट्रांसपोज में क्या करते हैं, बताओ भाई मनीष, ट्रांसपोज में क्या करते हैं? धर्मेंद्र आप बताइए, कोई बताइए। इंटरचेंज हो जाता है ना। हाँ, जो रो है उसको आप कॉलम बना देते हैं, तो जितने रो होंगे उतने कॉलम हो जाएंगे। तो जो ट्रांसपोज आने वाला है इसका ऑर्डर m क्रॉस n है या m बाई n है, तो इसका ऑर्डर n बाई m हो जाएगा, क्योंकि जो इसमें रोज होंगे वो यहाँ कॉलम्स बन जाएंगे, और जो यहाँ कॉलम्स होंगे वो खुद ही यहाँ रो बन जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है मतलब उसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देना है एक्चुअली। तो जैसे एग्जांपल के लिए देख लीजिए, तो यहाँ लिखेंगे ए जे आई, यहाँ हो जाएगा ए जे आई, तो एलिमेंट की पोजीशन भी इंटरचेंज हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए ए मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। ए ट्रांसपोज होगा, ये 1 2 3 यहाँ आ जाएगी और 4 5 6 यहाँ आ जाएगी। ये ट्रांसपोज हो गया, ये ए था और ये ए ट्रांसपोज हो गया इस तरीके से। तो सिंपल है ये। तो इसमें मेनली जो समझना है हमें कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है ना। एक ये है कि व्हाट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बताइए आप लोग, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स? पता तो होगा ही सबको ना, ऑब्वियसली पता होगा, इजी है। बताओ भाई मनीष, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स? हाँ, कोई बताइए, कोई भी। पता तो होगा, धर्मेंद्र आपको तो पता ही होगा।
हाँ चलिए, मतलब ये तो जस्ट है ना, जो 12th वाले बच्चे उनके लिए हम पूछ रहे हैं। ये कौन नया बच्चा ज्वाइन किया? उज्जवल। हाँ जी उज्जवल, मैं ऑडिबल हूँ आपको? सो आपको पता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? इसको नया बच्चा ना, कोई डरता है बोलने से, लग रहा है बोलेगा तो वो हो जाएगा ना। एनीवे, सो कोई भी, हालांकि यहाँ ये होता है कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई मैट्रिक्स जहाँ ए ट्रांसपोज ए के इक्वल हो, तो जो कि आपने देखा ए का ऑर्डर m क्रॉस n है, तो बी ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा n क्रॉस m, और दोनों इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर सेम तभी ए मैट्रिक्स और ए ट्रांसपोज का ऑर्डर इक्वल तभी होगा जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो इसलिए ऐसा लिखते हैं कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, सो स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको बोलेंगे सिमेट्रिक है इफ एंड ओनली इफ ए ट्रांसपोज ए के इक्वल हो जाए, तो हम बोलेंगे सिमेट्रिक है सिंपली। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए 1 क्रॉस 1 का तो कोई भी मैट्रिक्स लिख लो वो सिमेट्रिक ही होगा, और 2 क्रॉस 2 में जैसे मान लीजिए अगर आप लिखेंगे यहाँ 1 2, तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, सो 2 3। सो ये कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इक्वल होना चाहिए, सेकंड रो सेकंड कॉलम इक्वल होने चाहिए। सो ये चीज है ताकि ट्रांसपोज इक्वल है। तो आप चेक करके देखिए, जब आप ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो सेम ही रहेगा। अगर आप यहाँ बी ट्रांसपोज निकालेंगे, सो ट्रांसपोज में करते क्या है, जो रो है उसको कॉलम बना देते हैं, जो रो है उसको कॉलम बना दो, जो कॉलम था वो खुद ही रो हो गया होगा। तो इस तरीके से जो 1 2 है, तो इस तरीके से आप देखेंगे बी ट्रांसपोज और बी क्या है, इक्वल ही है एक्चुअली। तो सिंपल है। सो इसका मतलब है कि ए ट्रांसपोज अगर ए के इक्वल हो जाए या बी ट्रांसपोज बी के इक्वल हो जाए, सो अगर कोई मैट्रिक्स खुद के ट्रांसपोज के इक्वल है तो वो सिमेट्रिक है ना, सिंपल है, तो वो सिमेट्रिक है। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसे ही आता है। इसकी जनरल फॉर्म क्या होता है, 3 क्रॉस 3 में सिमेट्रिक लोग मान लो ए बी सी, तो यहाँ भी बी सी रहेगा, यहाँ मान लो डी एफ लिख दिया तो यहाँ एफ होगा, यहाँ ई लिख दिया तो यहाँ ई होगा, इस तरीके से। सो कहने का मतलब ये है, तुम देखोगे फर्स्ट रो जो है वही फर्स्ट कॉलम है, जो सेकंड रो है वही एलिमेंट सेकंड कॉलम में है, जो थर्ड रो में है वही एलिमेंट थर्ड कॉलम में है। तो इस तरह के मैट्रिक्स जो होंगे वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा एक्चुअली। सो इस तरीके से है। सो ये 3 क्रॉस 3 का कोई भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर्म का होगा कि लाइक जैसे यहाँ पे है ए बी सी, तो कॉलम में ए बी सी, यहाँ मैंने लिख दिया डी बी डी एफ तो बी डी एफ, सी एफ ई सी एफ ई, तो इस तरीके से सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ऐसे ही आता है नेक्स्ट वर्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ जो ए ट्रांसपोज है वो माइनस ए के इक्वल हो जाए, जो ए ट्रांसपोज है वो, है ना, तो माइनस ए के, तो उसको बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। अब इसका एग्जांपल ये है कि देखिए, अब स्क्यू सिमेट्रिक में ट्रांसपोज में माइनस ए के इक्वल हो जाएगा ना, तो इसका मतलब ये पहली बात 1 क्रॉस 1 में लिखेंगे तो 1 क्रॉस 1 में एक ही मैट्रिक्स है, वो 0 ही लिखना पड़ेगा, अगर कुछ और लिख देंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होगा। सो ये सिर्फ 0 ही लिखना पड़ेगा, 1 क्रॉस 1 का और कोई दूसरा मैट्रिक्स नहीं है जो स्क्यू सिमेट्रिक हो सके। ऐसा इसीलिए क्योंकि आप ट्रांसपोज लेंगे तो 0 आएगा, और 0 ही एक ऐसा नंबर है जो खुद के नेगेटिव के इक्वल रहता है ना, क्योंकि ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होना चाहिए, तो ए ट्रांसपोज में भी 0 ही आया, तो वैसा नंबर चाहिए जो खुद के नेगेटिव हो, तो 0 ही अकेला है। तो 1 क्रॉस 1 का सिंगल यही मैट्रिक्स है जो स्क्यू सिमेट्रिक हो सकता है ना। अगर यहाँ 2 लिखते यहाँ -2 आ जाता, सॉरी -2 कह रहा हूँ, 2 लिखते यहाँ 2 ही रहता, लेकिन 2 -2 का इक्वल कैसे होता, तो स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होता वो, है ना। जैसे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए बी मैट्रिक्स है दिस, तो यहाँ बी ट्रांसपोज लेंगे तो ये 2 ही रहेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बी ट्रांसपोज है इक्वल नहीं है माइनस बी के, तो इसका मतलब है माइनस बी करेंगे तो -2 हो जाएगा, क्योंकि 2 इक्वल नहीं है -2 के। सो ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं हो सकता। सो 1 क्रॉस 1 में सिर्फ 0 मैट्रिक्स है जो स्क्यू सिमेट्रिक है एक्चुअली। और तुम अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो भाई उज्जवल, एक अनम्यूट का ऑप्शन होगा।
ऑप्शन दिख रहा है अनम्यूट का? ऐसे क्या पूछ रहे हो तुम चैट में? डेली क्लास होती है क्या? जी, क्लास 8 to 9 डेली होती है। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे अभी मैं 12th क्लास ले रहा हूँ, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 11th क्लास होती है। क्लास डेली होती है 11 12th की। सो ठीक है ना, तो ये आपका हो गया सिंपली स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आपका ये है। अब यहां पर अच्छा एक रिजल्ट है, जब 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स लिखता हूं मैं। तो देखो स्क्यू सिमेट्रिक में आप जब ट्रांसपोज लेते हो किसी भी मैट्रिक्स का, तो डायगोनल वाला एलिमेंट चेंज नहीं होता ना। अब देखो यहाँ पे अगर सिमेट्री का और अगर कहीं आप ट्रांसपोज ले रहे हो, जैसे यहाँ हम ट्रांसपोज देख रहे थे, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर आप ट्रांसपोज लोगे, मान लो कोई आपने स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, तो क्या होगा, जैसे मान लो चलो स्क्वायर मैट्रिक्स है मेरा 1 2 3 4, अब इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूँ, तो ट्रांसपोज में क्या होता है, रो कॉलम बनता है। सो जो रो है वो कॉलम बनता है, लेकिन डायगोनल वाला एलिमेंट चेंज तो हो ही नहीं रहा है ना। तो डायगोनल का एलिमेंट चेंज नहीं होता, अगर आप ट्रांसपोज ले रहे हो तो डायगोनल एलिमेंट चेंज नहीं होते स्क्वायर मैट्रिक्स में, नॉन डायगोनल चेंज होंगे। तो इसीलिए अब ए ट्रांसपोज ए के इक्वल कब आ पाएगा, जब डायगोनल पे वो एलिमेंट हो जो खुद के नेगेटिव हो जाए, क्योंकि स्क्यू सिमेट्री क्या होता है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, और ट्रांसपोज में डायगोनल वाले एलिमेंट चेंज नहीं होते, तो वैसा एलिमेंट जो खुद के नेगेटिव वो जीरो ही है। तो इसीलिए स्क्यू सिमेट्रिक में जरूरी है कि डायगोनल पे जीरो ही होगा। तो लाइक तो कोई बनाओगे तो मान लो मैं स्क्यू सिमेट्रिक लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ जीरो डायगोनल पे ही होगा। यहाँ मान लो 2 है तो यहाँ -2 रखना पड़ेगा। क्यों, मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज ले और खुद के उसके नेगेटिव आ जाए, तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले और उसके नेगेटिव आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो वैसा होने के लिए ऐसा होना जरूरी है। अब आप यहाँ चेक कर सकते हैं, ए ट्रांसपोज अगर आप लोगे सो 0 2 -2 0, सो यहाँ चाहो तो आप माइनस कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 0 2 -2 0, तो मतलब ये -1 के इक्वल आ गया। तो आप देखेंगे तो ये -1 के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जो मैंने बनाए हैं। तो इसका जनरल फॉर्म क्या है, जैसे ये लिखा था, तो अगर आप कोई 3 क्रॉस 3 का लिख रहे हो, मान लो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सबसे पहले जरूरी है कि डायगोनल पे 0 हो, है ना। एक तो जरूरी है कि डायगोनल पे 0 ही होगा, ये इसीलिए लॉजिक बताया मैंने कि ट्रांसपोज लेने पे डायगोनल एलिमेंट चेंज होते नहीं है। अब ए ट्रांसपोज को -1 के इक्वल होना चाहिए, किसको, स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए। तो अब वैसा कौन सा एलिमेंट है कि खुद के नेगेटिव रहेगा, तो सिर्फ 0 एक ऐसा एलिमेंट है जो खुद के नेगेटिव है, तो इसलिए डायगोनल पे हमेशा 0 रहेगा। तो सो ठीक है ना। सो यहाँ हमारे पास मान लो यहाँ पे तुमने ए बी रखा, कुछ भी रख सकते हो, तो यहाँ -a -b रखना पड़ेगा। यहाँ तुमने -c रखे तो यहाँ c रखना पड़ेगा, है ना। यहाँ अगर +c रखा तो यहाँ -c रखना पड़ेगा। क्यों, ताकि a ट्रांसपोज तुम लो तो वो -1 के इक्वल आए, इसीलिए। क्योंकि ट्रांसपोज में होता क्या है, रो और कॉलम इंटरचेंज। तो हम ऐसे बना रहे हैं कि पहला रो जो है उसका नेगेटिव पहला कॉलम ले रहे हैं, ताकि a ट्रांसपोज -a हो जाए, इसीलिए। तो ठीक है। सो यहाँ पे क्या है हमारे पास, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। तो अभी हमने यही देखा है, एक रिजल्ट है थ्योरम है हालांकि, कि जो मैं बोल रहा था आपको कि डायगोनल एलिमेंट्स इन अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0, जो मैं बता रहा था। इसका प्रूफ भी बहुत इजी है, कई बार एग्जाम में बच्चों को पूछ लेते हैं, तो सिंपल है, मतलब लिख सकते हैं सिंपली कि ट्रांसपोज लेने में कोई फर्क तो पड़ता नहीं है ना। तो जैसे मान लो ए ट्रांसपोज -1 के इक्वल होना चाहिए, सो ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए जे आई और -ai_j, सो ए जे आई इक्वल हो जाएगा -ai_j के फॉर ऑल i_j, इस तरीके से। अब चूंकि अगर मैं डायगोनल की बात करूं, मैं इसको प्रूफ कर रहा हूं हालांकि, है ना। सो फॉर डायगोनल एलिमेंट, सो अगर आप डायगोनल एलिमेंट की बात कर रहे हो, तो डायगोनल एलिमेंट में क्या होता है, aij में ij इक्वल रहता है, सो i इज इक्वल टू j रहेगा। क्योंकि आपको पता है डायगोनल एलिमेंट की डेफिनेशन कि वो ऐसा एलिमेंट में रो और कॉलम की पोजीशन सेम रहती है, तो जिस रो में है उसी कॉलम में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो उन एलिमेंट्स को बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। तो सिंपली यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स होने के लिए क्या होगा कि ai इज इक्वल टू -ai, और वहीं पहुंच गए जो मैं कह रहा था कि वो ऐसा एलिमेंट जो खुद के नेगेटिव हो,
वो सिर्फ जीरो है। कैसे, इसको लेफ्ट में बुला लीजिए। सो 2 टाइम ए आई आई इज जीरो, सो ए आई आई इज जीरो। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं कि प्रूव करो डायगोनल एलिमेंट ऑफ एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मस्ट बी जीरो, तो ये प्रूव कर दिया मैंने जैसे। अब एक अगला रिजल्ट ये है, जो अगला थ्योरम है वो ये है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन as a sum of a symmetric and a skew symmetric matrix। अच्छा, तो ये प्रूव करने से पहले मुझे एक और रिजल्ट लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो पहले वो बता देता हूं। तो वो थ्योरम ये है, थ्योरम मतलब कोई रिजल्ट जिसको प्रूव किया जा सकता है ना, थ्योरम कोई स्टेटमेंट है जिसको प्रूव कर सकते हैं। सो थ्योरम ये हो गया, मान लो फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, जो ये मैट्रिक्स होगा ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, इज ऑलवेज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब आप कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो और उसका ट्रांसपोज को उसमें ऐड कर दो, जो नया मैट्रिक्स है वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा, ठीक है। और दूसरा A माइनस ए ट्रांसपोज, आप कोई सा भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो, कोई सा भी, उसमें उसका ट्रांसपोज माइनस कर दो तो वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। सो दिस इज ऑलवेज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑलवेज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा। अब दिस इज ऑलवेज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसी लॉजिक से आप देखिए, मैं आगे लिखना जो अगला थ्योरम उस पे बेस्ड है। सो रिमार्क में मैं बता देता हूं। सो मेरे पास ए मैट्रिक्स है, मैं चाहूं तो इसको लिख सकता हूं हाफ इंटू 2a, 2a कट गया, सो हाफ इंटू ए प्लस ए, और चाहूं तो हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज और ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो क्या किया मैंने, ए को 2 कट गया, ए हो गया, 2a को ये लिखा, इसमें ए ट्रांसपोज ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिए। सो इसको आप एक साथ लिख लो और इसको एक साथ लिख लो। और आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, ये सिमेट्रिक हमेशा होगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, सिमेट्रिक ही रहेगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, आप स्क्यू सिमेट्रिक ही रहना है उसको। तो मेरा मतलब ये है कि यहाँ जो स्टेटमेंट लिख रहा हूँ इसकी बात करता हूँ। So for every square matrix can be written as a sum of symmetric and skew symmetric. That is, you can write A as half A plus A transpose or half A minus A transpose, है ना। और आप सिंपली ये this part is symmetric part, ठीक है ना, ये symmetric matrix होगा और this part is skew symmetric part। प्रूफ भी किया जा सकता है, आप डेफिनेशन लगा के देखो, प्रूफ भी हो जाएगा, है ना। सो अगर आप डेफिनेशन लगाओ तो प्रूफ भी किया जा सकता है, प्रूफ मुश्किल नहीं है, प्रूफ इजी है। इसको मैं चेक करूं तो इस पे आप ट्रांसपोज लगाओ, खुद ही आ जाएगा, इस पे ट्रांसपोज लगाओ, इसका नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से। अच्छा, ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज थी जो मैंने बताए नहीं, तो जैसे यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग सीधा। सो अभी क्या देखा हमने, ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। किसी भी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से ऐड करेंगे तो हमेशा सिमेट्रिक आंसर आएगा, किसी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज घटाएंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। ये सब एग्जांपल से मुझे कराना चाहिए, तो एक बार एग्जांपल भी कर लेते हैं। उससे पहले कुछ मैं लिख देता हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। सो इसमें ये है कि लाइक ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज लोगे तो ए ही आ जाएगा, A प्लस बी का ट्रांसपोज लोगे, सो यू कैन राइट A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। A माइनस बी के ट्रांसपोज को आप लिख सकते हो A ट्रांसपोज। ये सब कुछ प्रॉपर्टीज है या फॉर्मूले हैं, है ना, इस तरीके से। कांस्टेंट टाइम A है, इसका ट्रांसपोज लेंगे, सो K टाइम A ट्रांसपोज हो जाएगा, इस तरीके से। फिर आगे A इंटू बी का ट्रांसपोज लेंगे तो ये आपका आ जाएगा B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। आपको यहाँ ध्यान रखना है ना। सो ध्यान ये रखना है कि जरूरी नहीं है कि A इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल होगा A ट्रांसपोज बी, है ना, तो ये इक्वल नहीं होता हमेशा।
बट ये हमेशा इक्वल आएगा, तो ए इंटू बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज आएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, और इसको वेरीफाई किया जा सकता है। आप दो डिफरेंट मैट्रिक्स लेके जहां पे सम और डिफरेंस प्रोडक्ट डिफाइन लो, आप वेरीफाई कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आएगा। अब मैं ये कह रहा था, तो मैं इसको जस्टिफाई कर देता हूँ। ये जो स्टेटमेंट था कि मैं एक कोई भी मैट्रिक्स लूँ, सो मैं अभी ले लेता हूँ, मान लो 5 4 3 -2। अब ए ट्रांसपोज है इसका 5 4 3 -2। सो आप ए प्लस ए ट्रांसपोज करके देखिए, सो ऐड कर देंगे तो 10 8 8 -4 हो गया। ऐसे ही आप a माइनस ए ट्रांसपोज करके देख लीजिए। सो आप यहाँ से देख पा रहे हैं सिमेट्रिक है, जो फर्स्ट रो है वही फर्स्ट कॉलम है, जो सेकेंड रो है वही सेकेंड कॉलम है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। a माइनस ए ट्रांसपोज आप लेंगे तो आंसर आएगा कि 0 0 1 -1। ठीक है, सो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, फर्स्ट रो का जस्ट नेगेटिव फर्स्ट कॉलम है, सेकेंड रो का जस्ट नेगेटिव सेकेंड कॉलम है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। So this is skew symmetric matrix, and this is a symmetric matrix, है ना। अब इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, हाफ टाइम a प्लस ए ट्रांसपोज जो आया था 10 8 8 -2, और हाफ टाइम ये जो आया था 0 1 -1 0। तो और सिंप्लीफाई करना चाहो तो 5 4 4 -1, ये एक हो गया, और दूसरा पार्ट हो जाएगा 0 हाफ -हाफ 0। तो ये सिमेट्रिक और ये स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये वाला सिमेट्रिक, ये वाला सिमेट्रिक वाला था, सिमेट्रिक मतलब आ जाएगा। सो कहने का मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो कहने का मतलब एवरी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ वन स्क्यू सिमेट्रिक एंड वन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में किसी भी मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप लिख सकते हो। तो ये उसका जस्टिफिकेशन था। सो हम थोड़ा एनसीईआरटी में देख लेते हैं क्या है। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या किया इन लोगों ने। सो पहले तो इन्होंने डिफाइन किया है ना, तो कह रहा है इसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। तो हमें देखा ट्रांसपोज क्या है, रो कॉलम को इंटरचेंज करना है। सिमेट्रिक क्या है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके इक्वल आ जाए, सिमेट्रिक है। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये कह रहा है कि ए कोई m क्रॉस n का मैट्रिक्स है, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड द कॉलम्स ऑफ ए इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय a डैश और a ट्रांसपोज। सो a i से m क्रॉस n है तो a डैश a j i n क्रॉस m होगा। एग्जांपल ये है, ये a है तो ये पहली रो इसकी पहली कॉलम हो गई, दूसरी रो दूसरी कॉलम हो गई, तीसरी रो तीसरी कॉलम हो गई, इस तरीके से। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। सो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज का मतलब है कि वही प्रॉपर्टीज यहाँ पे ए ट्रांसफॉर एनी मैट्रिक्स ए एंड बी ऑफ सुटेबल ऑर्डर। ये सुटेबल ऑर्डर का मतलब वही प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट डिफाइन होने चाहिए, सम है तो सम डिफाइन होने चाहिए। सो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा, कांस्टेंट इनटू ए ट्रांसपोज। तो यहाँ कांस्टेंट ए साथ में है और यहाँ के बाहर है, ये यहाँ पे ए प्लस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए इंटू बी ट्रांसपोज, तो ये सब बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये एग्जांपल से वेरीफाई किया जा सकता है इजीली, आप ट्राई करके देख सकते हो। इसकी वैल्यू निकालो फिर इसकी वैल्यू निकालो, इक्वेट करो। सो एग्जांपल्स किए हुए हैं, आप देख के समझ सकते हो, फिर भी समझ नहीं आ रहा आप पूछ सकते हो। ये नेक्स्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे a square matrix A is said to be symmetric if A transpose is equal to A, ठीक है ना। तो Aij बराबर Aj होगा for all possible values of Ij, ओके। जैसे ये सिमेट्रिक है तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम सेम होगा, देखिए सेकेंड रो के एलिमेंट सेकेंड कॉलम के एलिमेंट सेम होंगे, थर्ड रो के एलिमेंट थर्ड कॉलम सेम होंगे। ऐसा मैं इसलिए चेक कर रहा हूँ क्योंकि ट्रांसपोज में मैं कुछ करूंगा नहीं, जो रो है उसको कॉलम बना दूंगा, जो कॉलम है रो बना दूंगा, तो सेम ही आ जाएगा क्योंकि यहाँ रो कॉलम इक्वल है। तो ये सिमेट्रिक है क्योंकि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आएगा। सिमिलरली ये नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल हो जाए, ठीक है।
सो ए आई जे आई बराबर माइनस ए आई जे फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ आई जे, है ना। अगर आई जे इक्वल पुट करोगे तो यही कह रहा है कि ए आई आई बराबर, जो मैं प्रूफ कर रहा था एक्चुअली, कि ए आई आई बराबर माइनस ए आई आई, सो 2 टाइम ए आई जीरो, तो ए आई आई जीरो फॉर ऑल आई मीन्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। जैसे क्या मतलब हुआ कि ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। सो स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल जीरो ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये एग्जांपल दिया इन्होंने कि 0 ई एफ, 0 माइनस माइनस एफ, माइनस ई जीरो जी, ई जीरो माइनस जी, माइनस एफ माइनस जी जीरो, एफ जी जीरो। देख सकते हो आप डायगोनल इज जीरो है, ठीक है। सो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्योंकि बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है। अब ये वही रिजल्ट है जो मैं लिख रहा था कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर एंट्रीज ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। सो यहाँ रियल नंबर इसलिए लिख रहा है कि हो सकता है बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो, तो वो सब अलग सीन है, लेकिन हम भी रियल के लिए बात कर रहे हैं। सो ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा, इस तरीके से। सो ये तो हम देख चुके हैं, प्रूफ भी ये प्रूफ किया जा सकता है, इजी है। अब नेक्स्ट है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये भी रिजल्ट में लिख ही दिया था क्योंकि इसमें कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। सो हर स्क्वायर मैट्रिक्स को आप एक सिमेट्रिक प्लस एक स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिख सकते हो, और उसका ये फॉर्मूला है हाउ। तो ये चीज़ है, और ये हमेशा सिमेट्रिक होगा, और ये ए माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। और कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दो सिमेट्रिक रहेगा, स्क्यू सिमेट्रिक में कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दो स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा। सो इसीलिए ये वाला सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जैसे आप बोल रहा है कि बी को दिखाओ सम ऑफ सिमेट्रिक, इससे तो कुछ नहीं, आपको क्या करना है, बी हाफ बी प्लस बी ट्रांसपोज और प्लस हाफ बी माइनस बी ट्रांसपोज, तो ये सिमेट्रिक हो गया और ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, इस तरीके से, ठीक है। सो अब ये इसी बेस 3.3 एक्सरसाइज है, तो मतलब 3.3 में क्या है, ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। हर मैट्रिक्स में उसके किसी भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर उसके आप ट्रांसपोज ऐड करेंगे सिमेट्रिक होगा, ट्रांसपोज घटाएंगे स्क्यू सिमेट्रिक होगा। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये इस एक्सरसाइज में था, बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं, और अगर कुछ डाउट्स रहेगा तो वी कैन ट्राई। सो आपको एग्जांपल एक्सरसाइज ट्राई करने हैं, और आगे कुछ है। अच्छा, तो अगला कॉन्सेप्ट आता है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, जो कि हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज हमने देखा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोज, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ये तीन चीजें थी इसमें। अब बाकी रह गया इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्वेश्चन 3.3 एक्सरसाइज बच्चों को खुद ही ट्राई करना है, डाउट हो तो आप लाइव क्लास ज्वाइन करके पूछ सकते हो, ठीक है। डिस्कशन व्हाट्सएप ग्रुप है, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो, फिर वहाँ पे आप डाउट पूछो, फिर क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो आज यहीं स्टॉप करते हैं, ठीक है ना। हाँ, हाँ, इंटर लेवल पर नहीं है। हर्मिशियन के लिए बस वही है कि रियल एंट्री की जगह कॉम्प्लेक्स एंट्रीज हो जाएंगी ना, है तो डेफिनेशन सेम ही कि एंट्रीज बस कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएंगे। तो ए ट्रांसपोज बराबर, मतलब ट्रांसफॉर्म में कॉन्जुगेट हो जाता है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ट्रांसजुगेट बोलते हैं ना उसको हम। सो ए ट्रांसजुगेट बराबर सो ये एक्चुअली ये जो बात कर रहा है सिर्फ रियल एंट्रीज पे बात कर रहा है, इसीलिए अगर कॉम्प्लेक्स एंट्रीज होगा तो फिर उसके लिए फिर हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन का कॉन्सेप्ट आएगा। सो ये लोग सिर्फ रियल एंट्रीज पे बात कर रहे हैं, इसीलिए। सो अब इनवर्स तो नेक्स्ट क्लास में इनवर्स देखेंगे, फिर खत्म हो जाएगा, मेरा लास्ट एक्सरसाइज होगी। हाँ, इनवर्स बस खत्म। इनवर्स तो आज भी कर सकते, कुछ दिख तो रहा नहीं इसमें, और इसमें तो कुछ है ही नहीं इनवर्स में। ये क्या है, इसको खत्म ही कर लेते हैं, मुझे लग रहा है। तो हाँ, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर मैं कुछ दिन का ब्रेक भी दे दूंगा बच्चों को, अभी खत्म ही कर लेते हैं, फिर तो कुछ है नहीं। देखो, इसमें बस एक डेफिनेशन है बस, क्योंकि इनवर्स निकालना डिटर्मिनेंट चैप्टर वो नेक्स्ट चैप्टर में है, तो इन्वर्टिबल बस मीनिंग बता दिया क्या है, और उस पर इन्होंने बस एक क्वेश्चन दिया है। अच्छा, ये बस कॉन्सेप्ट दिया है, तो कुछ है ही नहीं इसमें, तो है ना, तो बस बता देता हूँ। देखो, कुछ है ही नहीं, बस खत्म हो गया, मिसलेनियस आ गया, तो एक कॉन्सेप्ट है, इसको खत्म ही कर लेते हैं। तो अभी क्या था, हमने अभी देखा कि व्हाट इज ट्रांसपोज, व्हाट इज सिमेट्रिक, व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब यहाँ पे है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। सो बस ये बता रहा है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब क्या है ना, ये बस ये बता रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्स निकालना नहीं सिखा रहा, इन्वर्स निकालना नेक्स्ट चैप्टर में, डिटर्मिनेंट चैप्टर में।
तो इन्वर्टिबल क्या होता है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is called, this is called invertible matrix, invertible matrix, ठीक है, this is called invertible matrix if there exist a, so if there exist another square matrix है ना, so there is another square matrix, definition बता रहा हूं मैं, square matrix B such that, है ना, जैसे पूछा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है, बच्चा इन्वर्स का फॉर्मूला बता रहा होता है, तो वो फॉर्मूला नहीं, हम डेफिनेशन जानना चाहते हैं कि डेफिनेशन क्या है। तो इन्वर्टिबल का डेफिनेशन ये हुआ कि ए को मैं बोलूंगा इन्वर्टिबल है, मतलब ए के पास इन्वर्स है अगर कोई दूसरी मुझे मैट्रिक्स ऐसी मिलेगी स्क्वायर मैट्रिक्स कि आप ए को बी से मल्टीप्लाई करो या बी को ए से मल्टीप्लाई करो, चाहे तो ए को बी से या बी को ए से, दोनों करो, तो आपको आई ही मिलेगा। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर की जिस ऑर्डर की ए बी है। तो उस केस में हम बोलते हैं कि जो ए है वो बी का इनवर्स है या बी जो है वो ए का इनवर्स है या एक दूसरे का इनवर्स है। तो इस केस में हम ये बोलते हैं कि ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये डेफिनेशन हो गया, इतना ही है इस चैप्टर में, बाकी अगले चैप्टर में है। एग्जांपल एक देख सकते हैं हम लोग। तो एग्जांपल जैसे देखिए, मान लो मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूं 1 2 मान लीजिए 2 1 या 2 4 ले लेता हूँ, 3 3 मैं इवन लेना बच रहा हूँ चाहे तो 0 एंड चलो 1 ले लिया मान लो, चलो। सो अब दूसरा मैं बी आपको देता हूँ और कितना होगा, सो यहाँ हो जाएगा 1/2, यहाँ हो जाएगा -2 और यहाँ हो गया 1। अब हम ये चेक करते हैं कि क्या ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे इनवर्स है कि नहीं है। सो एक दूसरे के इनवर्स होंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी आना चाहिए। सो ए बी को आप मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 4 0 1 को आप मल्टीप्लाई कीजिए 1/2 -2 0 1, ठीक है। सो यहाँ से 1 इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगी, इसको इससे करेंगे तो -4 + 4 0 आ गई, इसको इससे तो 1 आ गई, और सॉरी 1 नहीं, 0 × हाफ 1 × 0 0 आ गई, और इसको आप इससे करेंगे तो 0 × दिस तो 1 आ गई। तो ये आइडेंटिटी आ गई। सिमिलरली आप b × a निकाल के भी चेक कीजिए, i आएगी। इसका मतलब है कि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का इनवर्स है। सो a एंड b आर इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल तो है ही, एंड इनवर्स ऑफ ईच अदर, इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो एक दूसरे के इनवर्स हैं और दोनों इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। तो सिंपल है कि एक मैट्रिक्स है मेरे पास, मुझे दूसरा मैट्रिक्स मिले इस तरीके से कि ए को मैं मल्टीप्लाई करूं बी से तो आइडेंटिटी आ जाए। तो सिंपल बी को ए से मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी ही आएगी उस केस में भी। तो मतलब दोनों इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, दोनों का एक दूसरे का इनवर्स है। तो ये मतलब है इसमें। बी मैंने एक्चुअली मेरे दिमाग में वो फॉर्मूला ही है, नहीं वो जो फॉर्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट ए × एडजॉइंट ए, तो वो मैंने माइंड में कैलकुलेशन करके लिख दिया चूंकि तो मुझे चेक करना था। लेकिन जब इनवर्स निकालना होता है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन यहाँ मुझे बी ढूंढना था, ए मैंने कुछ भी लिख दिया, फिर मुझे दिमाग में कैलकुलेशन करके मैं बी इनवर्स लिख दिया, और फिर वो ए इनवर्स को मल्टीप्लाई ऑब्वियसली आई आना ही है। तो इस तरीके से ये मैं कह रहा है कि मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ एंड ओनली इफ। अब ये पूछ रहा है ऑप्शन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये करेक्ट है या ये करेक्ट है या ये करेक्ट है या ये करेक्ट है, ये करेक्ट है ना, बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग है। सो ये बस एक ही क्वेश्चन इसमें दिया है बस इन्होंने। अब आगे मिसलेनियस, तो मिसलेनियस फिर से मैं कहूँगा बच्चे ट्राई करें अपना और डाउट पूछो। सो एग्जाम्पल्स यू ट्राई एंड एक्सरसाइज में देखते हैं कैसे क्वेश्चंस हैं। सो कह रहा है कि ए बी सिमेट्रिक है तो प्रूव करो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। सो मतलब ट्राई पहले करो, और अगर नहीं होगा तो डाउट पूछ सकते हो। कितने क्वेश्चन है इसमें, 11 क्वेश्चन है, तो इसके थ्रू ये चैप्टर भी खत्म ही हो गया। तो कोई बच्चा अगर डाउट पूछता है तो मैं कराऊंगा, कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गए अब, तो चैप्टर 4 भी खत्म हो गया अभी। तो आज क्या है, आज एक्चुअली हमने कितने चैप्टर कर लिए, 11th क्लास के हमारे 4 चैप्टर हो गए, 1 2 3 4। 12th क्लास में 1 2 3 3 चैप्टर हो गया। अभी एक्चुअली मेरे बच्चों के वो एग्जाम है CUET PG का एग्जाम है,
जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं 6 to 8 जो बैच चल रही है। तो मैं अभी आई थिंक 1 सप्ताह या 2 सप्ताह, आज क्या तारीख है, सो मैं 1 वीक के लिए इसको वो करूँगा, स्टॉप करूँगा ये 11-12 वाली। तो अभी 6 to 9 मेरी क्लास चलेगी। वो जो CUET का 6 to 8 बैच अभी लेता हूँ ना, उसको एक्सटेंड करके 6 to 9 कर रहा हूँ, क्योंकि उनको शायद ज़्यादा टाइम की जरूरत है। और ऐसे भी इस बैच में देखो कोई बच्चा आता भी ढंग से ना, कुछ 2-4 बच्चे आते हैं लाइव में, बाकी कोई मतलब नहीं, कहीं नहीं कोई ना कोई कोचिंग पढ़ ही रहा है। तो बस मुझे मेरा पर्पस था कि रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाए, वो हो ही रहा है, तब थोड़े बाद में करेंगे। तो मैं 1 सप्ताह का भी इस वीक में कोई क्लास नहीं होगी अभी, ना 11th की ना 12th की। जब होगी तो मैं ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है ना। तो अभी जब तक CUET PG का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक 6 to 9 मेरी बैच चलेगी, जो हमारा CUET का बैच है, पेड कोर्स है वो, तो उसका लेंगे। और ये जो फ्री वाला 8 to 9 चल रहा है, ये नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे, वो ग्रुप में इन्फॉर्म करूंगा। तो आज यही खत्म करता हूँ। तो अभी तक मैंने क्या किया है, 11th में 4 चैप्टर, 12th में 3 चैप्टर हुए हैं। अगला स्टार्ट करेंगे तो क्लास 11th में 5th चैप्टर स्टार्ट होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, और 12th में स्टार्ट होगा 4th चैप्टर, डिटर्मिनेंट। ठीक है जी, तो आप लोग समझ गए ना। हाँ, तो अभी अब 1 सप्ताह ज्वाइन करने की जरूरत है नहीं, और वो CUET का एग्जाम जब खत्म हो जाएगा तो स्टार्ट होगा। और एक और बता दूं बात, में फ्री NCERT तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ 11-12, अभी फ्री पाइथन कोर्स भी हमने स्टार्ट किया है। वो मे भी 1 जून से हो जाए या 15 जून से होगा, अभी वो मीटिंग संडे को डिसाइड होगा। तो वो भी फ्री में एक पाइथन कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जो लोग इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप। तो उसमें भी हम लोग पाइथन फ्री में पढ़ा रहे हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो अक्सर जॉब में हेल्प करता है। जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, जो आप देखते हैं इतने सारे ऐप बन रहे हैं, सब प्रोग्रामिंग से बन रहा है, तो उसके पीछे प्रोग्रामिंग ही है एक्चुअली। हालांकि दूसरा लैंग्वेज प्रोग्रामिंग को जावा हुआ है, लेकिन जो भी है कि एक दूसरे से कनेक्टेड है, एल्गोरिथम तो सेम ही है, सिंटेक्स अलग है प्रोग्रामिंग में, वो चीज़ें। फिर भी पाइथन हम लोग सिखा रहे हैं, तो पाइथन जो लोग सीखना चाहते हैं वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक है। चलिए, तो ये स्टॉप करते हैं, थैंक यू, मिलते हैं फिर। ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा मैं कब स्टार्ट कर रहा हूँ इसको, ठीक है। या थैंक यू।